हाय गाइस, मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाउ इज योर फोकस दिस डेज? आजकल आपका फोकस कैसा है? अगर आप भी मेजॉरिटी लोगों के साथ है तो आपको ये लग सकता है कि आपका फोकस यानी कि आपका अटेंशन कम होता जा रहा है। एंड गेस व्हाट, आप अकेले नहीं हो। स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि हमारा फोकस एवरी ईयर कम होता जा रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में ये स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि 2000 में एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पान 12 सेकंड्स का था, जो 2015 में कम होकर 8 सेकंड का हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? तो अगर आप ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और ये वीडियो में मैं आपके साथ 12 मेजर कॉजेस शेयर करने वाला हूं जो हमसे हमारा फोकस स्टील कर रहे हैं, यानी कि चुरा रहे हैं। योहान हरी ने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है स्टोलन फोकस और सब टाइटल है व्हाई यू कांट पे अटेंशन एंड हाउ टू थिंक डीपली अगेन। उनका यह मानना है कि आज जो हम फोकस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं वो एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल इश्यू है जो हमारे आसपास के पावरफुल सिस्टम की वजह से है। यानी कि ये बिग टेक कंपनीज और डीपर सोसाइटल फोर्सेस हमारी डीपली थिंकिंग करने की एबिलिटी को चुरा रहे हैं। इमेजिन करें, विल पावर के वर्ल्ड के लीडिंग एक्सपर्ट रॉय बाउमाइस्टर ने भी एडमिट किया है कि वो भी आज के दिनों में फोकस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अपने डीप वर्क करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज के दिनों में वो भी कैंडी क्रश सागा जैसे वीडियो गेम्स खेलने लगे हैं। तो विल पावर एक्सपर्ट फोकस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब हम में से काफी सारे लोग फोकस करने में स्ट्रगल करते हैं, ये कहने में मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। हरी ने अपनी बुक में 12 मेन रीजंस दिए हैं जिसकी वजह से हमें फोकस करने में स्ट्रगल हो रहा है। द 12 रीजंस ऑफ स्टोलन फोकस। नंबर 1, टू मच स्पीड, स्विचिंग एंड फिल्टरिंग। आज हम जो वर्ल्ड में जी रहे हैं, वो हमारी जो दुनिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हम लगातार नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और एंडलेस इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। हम हमेशा एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच कर रहे हैं और हमारा ब्रेन इसके लिए बना हुआ नहीं है। जब हम एक ही समय पे एक ही चीज पर फोकस करते हैं तब हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये मल्टीटास्किंग और इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हमारा अटेंशन स्कैटर हो रहा है, जिसकी वजह से हम डीपली कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, लूजिंग द फ्लो। फ्लो एक ऐसा अमेजिंग स्टेट है जहां पर आप किसी ऐसे टास्क पर इतना फोकस रहते हो कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। और आजकल डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम डीप फोकस यानी कि फ्लो स्टेट में पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। फ्लो के बिना हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी सफर करती है और हम कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करना हमारे लिए टफ हो जाता है। नंबर 3, फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन। लंबे समय तक काम करना और लगातार लंबे टाइम तक स्क्रीन पर काम करना और कांस्टेंट स्ट्रेस हमें थका देता है। और जब हम थक जाते हैं तब फोकस करना हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाता है, वैसे ही जैसे मैराथन कंप्लीट करने के बाद वेट लिफ्ट करना। प्रॉपर रेस्ट के बिना लंबे समय तक किसी भी चीज पर फोकस करना लगभग इम्पॉसिबल है। नंबर 4, स्ट्रगलिंग विथ सस्टेन रीडिंग। हमने बुक्स पढ़ना और लॉन्ग आर्टिकल्स पढ़ना छोड़ दिया है और हम आजकल सोशल मीडिया पे छोटे छोटे पोस्ट पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन इस चीज का आदी हो गया है, जिसकी वजह से किसी भी चीज पर लंबे समय तक फोकस करना कम हो गया है और साथ में हमारी गहराई से पढ़ने की आदत भी खत्म होती जा रही है। नंबर 5, द डिसरप्शन ऑफ माइंड वंडरिंग। ये आपको सुन के आश्चर्य होगा क्योंकि माइंड वंडरिंग, हाँ,
माइंड वंडरिंग यानी कि मन का भटकना एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमें क्रिएटिवली थिंक करने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। लेकिन आजकल हमने हमारी लाइफ को इतना बिजी कर दिया है जिसकी वजह से क्लियरली थिंक करना और क्रिएटिव होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। नंबर 6, टेक्नोलॉजी दैट मैनिपुलेटर्स। एप्स और सोशल मीडिया हमारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए और हमें उनके साथ जोड़े रखने के लिए बनाए गए हैं। वो ये ट्रैक करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा किसी भी चीज पर लंबे समय तक फोकस करना मुश्किल हो गया है। नंबर 7, फॉल्स ऑप्टिमिज्म। हमें हमेशा ये कहा जाता है कि ट्राई हार्डर, हमें हमेशा ये कहा जाता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रिक्स यूज करो, जिसकी वजह से हम पर प्रेशर बढ़ता है परफेक्ट होने के लिए, जिसकी वजह से हमारे लिए जो भी चीज ट्रूली मैटर करती है उस पर से हमारा फोकस हट जाता है। नंबर 8, स्ट्रेस एंड कांस्टेंट विजिलेंस। आजकल हमारा स्ट्रेस पहले से बहुत ज्यादा है और ये बढ़ता हुआ स्ट्रेस लेवल हमें हाइपर अलर्ट मोड पे रखता है, जिसकी वजह से क्लियरली थिंक करना और डीप फोकस रहने में हमें रोकता है। नंबर 9, अनहेल्दी डाइट्स। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका हम कितनी अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे उस पर इफेक्ट होता है। जंक फूड और प्रोसेस स्नैक्स हमारी थिंकिंग प्रोसेस को धुंधली कर देते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेट करना हार्ड हो जाता है। नंबर 10, पॉल्यूशन। हमारे आसपास में जो भी पॉल्यूशन हो रहा है वो हमारे ब्रेन को हार्म करता है। हमारे एयर और हमारे एनवायरनमेंट में जो भी टॉक्सिन्स है वो हमारे ब्रेन की जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसकी जो एबिलिटी है, उसको स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से फोकस करना हार्ड हो जाता है। नंबर 11, मिसअंडरस्टैंडिंग ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। ADHD आज बहुत ही कॉमन है और हम पर्सनल ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं, लेकिन हमें बहुत बड़ा पिक्चर देखने की जरूरत है। हमारी सोसाइटी डिस्ट्रैक्शन और कांस्टेंट स्टिम्युलेशन से भरी हुई है, जिसकी वजह से हम सभी का फोकस करना हार्ड हो गया है। नंबर 12, द लिमिटेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन फिजिकली एंड मेंटली। बच्चे आजकल बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन पर स्पेंड कर रहे हैं और साथ में आउटडोर एक्टिविटीज कम कर रहे हैं, आउटडोर प्ले कम कर रहे हैं और साथ में क्रिएटिव एक्टिविटीज में कम एंगेज हो रहे हैं। तो ये फिजिकल एक्टिविटी और फ्रीडम कम होने की वजह से उनकी फोकस करने की जो एबिलिटी है उस पर अफेक्ट हो रहा है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। योहान हरी का मैसेज बहुत ही सिंपल एंड क्लियर है। अवर फोकस इज नॉट जस्ट अ पर्सनल इश्यू, इट्स अ सिस्टेमिक वन। तो आप क्या कर सकते हैं? सो हियर इज व्हाट यू कैन डू टुडे। नंबर 1, प्रोटेक्ट योर फोकस। डिस्ट्रैक्शन को लिमिट में रखें, ब्रेक्स लें और अच्छी तरीके से रेस्ट करें। नंबर 2, बी माइंडफुल ऑफ टेक। टेक्नोलॉजी का बुद्धिमत्ता से उपयोग कीजिए और ध्यान रखिए कि वो आपका उपयोग ना करे। नंबर 3, एडवोकेट फॉर चेंज। मतलब जैसे मैं आज आपके साथ इसके बारे में बात कर रहा हूं, वैसे आप भी अपनी कम्युनिटी में इसके बारे में बात करें, अवेयरनेस दे लोगों को कि ये सब चीजें, ये सारी सिस्टम हमको किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। तो अब मुझे कमेंट में बताएं कि ये 12 रीजन में से आप कौन से रीजन के साथ रिलेट कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक याद रखें कि आपका अटेंशन बहुत ही प्रेशियस है। लेट्स प्रोटेक्ट इट टुगेदर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।